नमस्ते बच्चों, आप सभी को गाइड ऑनलाइन क्लासेज के खूबसूरत से सेशन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 की। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना, बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 की बात करने वाले हैं, जिसमें विषय रखा गया है हिंदी। विषय क्या है? हिंदी। आप लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा बोर्ड स्क्रीन पे। और बुक जो है वो वर्णिका है। बुक क्या है? वर्णिका। चैप्टर नंबर 4 नगर। चैप्टर नंबर 4 नगर। चैप्टर नंबर क्या है? 4 है, जो कि नगर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी लोग को? बिल्कुल क्लियर होगा। और इस चैप्टर का पूरे ऑब्जेक्टिव को आज कवर कर देंगे। एक भी क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगी, ये मेरी गारंटी रहेगी बिहार बोर्ड में। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है। इस चैप्टर के थोड़े से कहानी को मैं जान लेता हूँ, उसके बाद मैं कुछ बताऊंगा। उससे पहले आप लोग सभी लोग अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर देंगे। क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। इस वीडियो के फटाफट से आप लोग अपने प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी अपने अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कर दिए? बिल्कुल कर दिए सभी लोग। चलिए इस कहानी को मैं शुरू करता हूँ। तो इस कहानी में एक होती है वलील अम्माल। वली वलील अम्माल जो है एक माँ का नाम है, जो इसके जो पपाती नाम की एक लड़की थी, उसी के माँ का नाम है वलील अम्माल। और पपाती नाम के लड़की को बुखार हो गया था, जिसमें मेनिंजाइटिस बीमारी होती है, एक मेनिंजाइटिस, उसी के बारे में। और ये गांव में इसकी इलाज चल रही थी। और जब यह हॉस्पिटल में गई थी, इस कहानी में सिंपल बात कहे तो हॉस्पिटल की चर्चा की, किस तरीका से हॉस्पिटल में जो डॉक्टर के अलावा जो नर्स लोग होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, वो किस तरीका से धांधली करते हैं, सरकार के प्रति विरुद्ध इसको बारे में जगाने की कोशिश कर जाती है कि एक माँ का प्यार और डॉक्टर लोग का प्यार, डॉक्टर लोग का जो कैसा स्वभाव है, कैसा चाल-चलन है, कैसा वो बिहेवियर करते हैं अपने छात्रों और अपने कहें तो पेशेंट के साथ, वही बारे में इस चैप्टर में दर्शाया गया है। तो बताया गया है कि एक पपाती नाम की लड़की थी, जिसके माँ का नाम था वलील अम्माल। पपाती को बुखार था, जो कि मेनिंजाइटिस बीमारी थी। और मेनिंजाइटिस बीमारी का इलाज उसके गाँव में बिल्कुल नहीं था। और उसके बाद उन्होंने शहर में गया। शहर में क्या हुआ गया, तो वहाँ पर एक बताया गया कि ई नंबर वाले रूम में जाइए, तो 48 नंबर वाला रूम में जाइए, तो टिकट कटाइए। फिर वलील अम्माल को देखकर चढ़ गया, बहुत गुस्सा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा लाइन था जो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। उसके लिए तो स्पेशल एक लाइन होना चाहिए, जो कि लाइन तो था ही नहीं। क्योंकि जब उतनी बड़ी थी, इमरजेंसी के लिए स्पेशल लाइन होनी चाहिए, स्पेशल एक वार्ड होना चाहिए। लेकिन वहाँ कोई भी ऐसा वार्ड वगैरह व्यवस्था नहीं की गई थी, जिससे कि पपाती को यानी पपाती की मम्मी वलील अमाल को गुस्सा आया और क्या-क्या, कहाँ-कहाँ ना दर-दर बहुत भटकी, फिर भी उसका ऐसा नहीं हुआ। तो फिर एक बड़े डॉक्टर साहब आए, वो खोजे, पढ़कर बहुत आए थे वही बीमारी के बारे में, मेनिंजाइटिस के बारे में। और पता चला कि जो ये पेशेंट आया था, वो इलाज करने के बहुत ही शौकीन थे, उसके बारे में जानकारी थे, इसीलिए। वो पता लगाए, फिर भी वो चला गया। फिर बाद में बड़े डॉक्टर ने उस नर्स को कहा गया, उसके बाद तुरंत एक जो व्हीलचेयर होती है, उसको व्यवस्था की गई। व्हीलचेयर पर उसको पपाती को सुलाया गया और उसके बाद उसकी इलाज की गई, ये बड़े डॉक्टर की। और कई सारे इलाज करने के बाद वो ठीक हो गई। और जो गई थी कहाँ, किस शहर में जो हॉस्पिटल था, ये जो शहर में जो हॉस्पिटल था, वो मदुरै शहर में। कौन-सा? मदुरै शहर में। क्लियर है? छोटी-सी कहानी आप लोग को बताई गई, और सारी जो कहानी है, वो नहीं बताई गई। और आँख देखने की जो मशीन, कई सारे मशीन होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। जैसे ऑप्थेलस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप होता है, मीनाक्षी मंदिर आपकी, यही सब कहानी इसमें कहा जाता है। ठीक है? बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। और इस कहानी में कैसा लगा ये कहानी, ये फटाफट से आप लोग जल्दी-जल्दी से बताएँगे। यह कहानी आप लोग का कैसा लगा जो सुनाया? वो पूरे कहानी डिटेल में तो नहीं बताया गया है, क्योंकि पूरे कहानी आप लोग जानना चाहते हैं तो हमारे वन शॉट वीडियो को देख सकते हैं। वो अभी नहीं आया है, वो कुछ दिन में मिलेगी। डेली बाय डेली में मिलता रहता है। चलिए मैं शुरू करता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। ठीक है? उसके बाद फटाफट से आप लोग सभी प्यारे-प्यारे विद्यार्थी जी, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आपको जो भी वीडियो यहाँ पे शूट होगी, वीडियो डाली जाएगी, उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास बिल्कुल जाएगी। ठीक है? बिल्कुल क्लियर है।
उसके बाद मैं बात करता हूँ पहले क्वेश्चन की। सभी लोग तैयार है? यस लिखे जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जल्दी से यस लिखेंगे। सभी प्यारे प्यारे छात्र जी यस लिखेंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करो। पहला नंबर क्वेश्चन क्या करे, वलील अम्माल की शीर्षक कहानी की पात्रा है। वलील अम्माल जो है किस कहानी की शीर्षक पात्रा है? माँ की, नगर की, ढाते विश्वास की या दही वाली मगम्मा की? तो अभी आप लोग को बताएगा पपाती के माँ का ही नाम था वलील अम्माल, जो कौन से चैप्टर में है? नगर कहानी में, नगर चैप्टर में है। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही होगा, वो होगा नगर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? माँ है, नगर है, ढाते विश्वास है या धरती कब तक घूमेगी? लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? माँ, नगर, ढाते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर के नगर चैप्टर के जो लेखक है वो कौन है? सुजाता जी है। कौन है? सुजाता जी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ विद्यार्थी जी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन क्या करे, मदुरै पांडे पांडिये मदुरै पांडिये लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? यानी मदुरै पांडिये लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा है? हिंदी काव्य में, अंग्रेजी नाटक में, तुलनात्मक व्याकरण में या तमिल उपन्यास में? तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी जवाब देंगे। इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, तुलनात्मक व्याकरण में। तुलनात्मक व्याकरण में। क्लियर है सभी लोग का? बिल्कुल क्लियर है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, तुलनात्मक व्याकरण में, 3 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रही है? क्वेश्चन नंबर 4 करे, किसका वातावरण वलील वली अम्माल को वलील अम्माल को किसका वातावरण वलील अम्माल को भयभीत कर दिया था? किसका वातावरण वलील अम्माल को भयभीत कर दिया था? रेलवे स्टेशन का वातावरण, बस अड्डा का, या गांव का, या अस्पताल का? तो उनको जो भयभीत कर दिया गया था, मतलब कि ऐसा आश्चर्यचकित कर दिया गया था, वो अस्पताल का जो वातावरण था वो उनको भयभीत कर दिया गया था। इसका जो 4 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की अब बात करता हूँ प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रही है? क्वेश्चन नंबर 5 कर रही है, मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? मेढक, भिंडारा, मदुरा, मदौरा? बताएंगे। मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? मेढक, भिंडा मिंडारा, मदुरा, मदौरा? 5 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए मदुरा। क्या होना चाहिए? मदुरा। क्लियर है सभी लोग का? बिल्कुल क्लियर है। अब 7 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 6 नंबर, 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करे? चैप्टर क्या है? नगर। आप लोग को स्पष्ट हुआ, हाँ दिखाई दे रहा होगा, नगर। अच्छा, किताब का नाम क्या है? वर्णिका। ठीक है, ये कहाँ चल रहा है? तो गाइड ऑनलाइन क्लास में, वो भी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। वलील अम्माल को किसकी चिंता सताते थी? यानी वलील अम्माल जो थी उनको किस चीज का, किन का चिंता सताती थी? कौन से लोगों का चिंता सताती थी? तो वो अमल राज की, क्लर्क की, डॉक्टर की या पपाती की? तो इसको यानी वलील अम्माल को जो थी चिंता जो सता रही थी वो पपाती की चिंता सता रही थी। ठीक है, पपाती की, पपात्री लिख दिया है। क्या टाइपिस्ट महोदय रहेगा जो हमको समझ से बाहर है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहे हैं? नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? नगर जो कहानी है उसमें मुख्य पात्र कौन है? मगम्मा है, पपाती है, सीता है, मंगू है? नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? मगम्मा, पपाती, सीता, मंगू? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, पपाती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, पपाती हो गया। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। 8 नंबर क्वेश्चन की अब बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेज भाषा मदुरै को कहा जाता है? अंग्रेज भाषा मदुरै को कहा जाता है मधुरा। इसका अभी ये थोड़ी देर पहले बताए थे। अंग्रेज भाषा में मदुरै को क्या कहा जाता है? तो मधुरा कहा जाता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है।
अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ, बिल्कुल निधड़ोक कर सकते हैं 9 की बात। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रही है? यूनानी लोग मदुरै को कहते हैं, यूनानी लोग मदुरै को कहते हैं मदुरा, मुडेर, मेडोरा या मदुरै। यूनानी लोग मदुरै को कहते हैं, तो यूनानी लोग मदुरै को क्या कहते हैं? यूनानी लोग मदुरै को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं, यूनानी लोग मदुरै को क्या कहते हैं? इसका जो आंसर होगा वो मेडोरा, क्या होना चाहिए? मेडोरा, लेकिन लिख दिया है मेडोरा। इसका क्वेश्चन ऑप्शन है मेडोरा है। इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी बिल्कुल सही होना चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रही है? नगर कहानी के कहानीकार कौन है? ये जो चैप्टर है नगर, ये दिखाई दे रहा है आप लोग को ऊपर भी हेडिंग दिया गया है, नगर। इसके कहानीकार कौन है? तो पिछले बताया हुआ कुछ देर में लेखक, लेखक जो है वो कौन है? लेखक, इस चैप्टर के लेखक कौन है? तो वो है सुजाता। कौन है? सुजाता। वो लेखक कौन है? सुजाता जी हैं। बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सभी लोग का। अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। नगर कहानी के कहानीकार कौन है? तो वो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होना चाहिए, वो होना चाहिए सुजाता। बिल्कुल क्लियर सभी लोग का? बिल्कुल क्लियर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करे? कौन पपाती को, जी हाँ, क्वेश्चन कर रहा है, कौन पपाती को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? वरियम्मा, कल्ली अम्माल, नल्ली अम्माल या वलील अम्मा, वलील अम्माल। वलील अम्माल को क्या क्या लिखेंगे समझ में? वलील, ल ही छोड़ दिया यहाँ पर, ल, वलील अम्माल। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, वो होगा वलील अम्माल। पपाती को कौन छोड़कर नहीं जाना चाहती है? तो वलील अम्माल छोड़कर नहीं जाना चाहती है। क्लियर है सभी लोग का? बिल्कुल क्लियर है। 12 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रही है? क्वेश्चन नंबर 12 कर रही है, नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया? यानी नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया था? 49 नंबर, 50 नंबर, 51 नंबर। आप लोग को शुरू में जो बताया गया था वो क्या बताया गया था? 48 नंबर। क्या बताया गया था? 48 नंबर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 48 नंबर। क्लियर है सभी लोग का? बिल्कुल क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रही है? वलील अम्माल के गांव का नाम क्या था? जो वलील अम्माल थी उनके गांव का क्या नाम था? गांव का क्या नाम था? मुन्ना दिप्टी या अंजू ग्रामम या अतिपट्टू या थूतू कुड्डू, थूतू कुड्डू। 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होना चाहिए मोना, मुन्ना डिप्टी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इनका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्लियर है सभी लोग का? बिल्कुल क्लियर है। चलिए यहाँ तक सभी लोग का क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करे? सुजाता का जन्म कब हुआ था? सुजाता का जो जन्म था, यानी लेखक है इस चैप्टर के, उनका जन्म कब हुआ था? 3 मई 1935 ईस्वी को, 6 मई 1935 ईस्वी को, 6 जून 1935 ईस्वी को, 6 मार्च 1935 में। क्या होगा ऑप्शन? ए बी सी डी। सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी जवाब देंगे। क्या होना चाहिए? इसका जो आंसर होना चाहिए वो 3 मई 1935 ईस्वी में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। सभी लोग का क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करा। कोल्डवेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? मदुरै में, बेलगांव में। 15 नंबर क्वेश्चन का, कोल्डवेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? मदुरै, बेलगांव, गुलबर्ग, श्री श्रीरंगपट्टनम। क्या आ जाएगा? ए बी सी डी बताएंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। 15 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? इसका आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होना चाहिए, मदुरै। क्या होना चाहिए सर? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होना चाहिए, वो होना चाहिए मदुरै। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूँ। नेता लोगों के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था? महंगाई के विरुद्ध, भाषा के विरुद्ध, चुनाव के विरुद्ध या भ्रष्टाचार के विरुद्ध? क्या होगा? 16 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी कमेंट करेंगे। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्लियर है सभी लोग का? बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करे? अप्तल एस्कोप, अप्तलम एस्कोप क्या है? आंख देखने की मशीन, कान देखने की मशीन या कंठ देखने की मशीन या मस्तिष्क देखने की मस्तिष्क? तो अप्तल एस्कोप जो है वो क्या चीज था? आंख देखने की मशीन है। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 17 का ए हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 17 का ए बिल्कुल सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए नंबर बिल्कुल सही है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करे? वलील अम्माल के लड़की का नाम क्या था? यानी वलील अम्माल जो थी उनके लड़की का क्या नाम था? तो पापाती नाम था। वो शुरू में ही आप लोग को बता दिया गया था। ऑप्शन नंबर 18 का है ए बिल्कुल सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रही है? पपाती कितने साल की थी? पपाती कितने साल की थी? 12 साल की थी, 14 साल की थी, 16 साल की थी या 11 साल की थी? पपाती कितने साल की थी? 12 साल की, 14 साल की, 16 साल की, 11 साल की? 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। वो होगा 12 साल की। जो पपाती थी वो कितने साल की थी? 12 साल की थी। पपाती कितने साल की थी? 12 साल की। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहा हूँ। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? जी हाँ, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, हैदराबाद में? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, हैदराबाद में? 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। तो 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। वो होगा तमिलनाडु में। कराची में? तो तमिलनाडु में। क्या होगा? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है? पपाती को क्या हुआ था? पपाती को क्या हुआ था? बुखार, मेनिंजाइटिस, खांसी, आंख के में दर्द, पेट में दर्द? तो थोड़ी देर पहले मैंने शुरू में ही बता दिया था। पपाती को वो बुखार हुआ था जो कि मेनिंजाइटिस एक बीमारी है। ठीक है, यही हुआ था। किसको? तो पपाती को। किसको हुआ था? तो पपाती को। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्लियर है सभी विद्यार्थी जी का? बिल्कुल क्लियर है। आप लोग बताएंगे 21 में कितने नंबर आए आप लोग को? 21 क्वेश्चन में आप लोग का कितना सही हुआ? जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। बताएंगे 21 में 21 किन का आया है? जल्दी से 21 में 21 आया वो हाली हाली से शेयर यस बटन लिख के बताएंगे। फटाफट से सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी बताएंगे 21 में 21 किन का है? वो यस लिख के भेजेंगे। जिनका नहीं है वो मार्क्स भेजेंगे। अगर 20 आया तो बिल्कुल सही है, अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। नहीं आया तो थोड़ा ज्यादा मेहनत कीजिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करे? इस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है? इस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया है? टीबी का किया गया है, प्लेग का किया गया है, कैंसर का किया है? बिल्कुल नहीं। इस कहानी में जो कि मेनिंजाइटिस एक रोग होती है उसी के बारे में संपूर्ण तरीका से जिक्र किया गया है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सभी लोग का। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है? स्टेथोस्कोप से, स्टेथोस्कोप से क्या देखा जाता है? क्या मापा जाता है? हवा की गति, मोटर गाड़ी की गति, हृदय की गति या वायुयान की गति? सभी लोग प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी बताएंगे 23 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा जवाब? हमारे अनुसार से और सभी लोग के अनुसार से इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होना चाहिए। होना चाहिए हृदय की गति। यानी स्टेथोस्कोप से हृदय की गति को मापी जाती है, यानी मापा जाता है। अब 24 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? वलील अमाल को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था? तो वो गलत रूम नंबर वाले चले गए। तो किस रूम वाले नंबर में जाना था? तो 48 नंबर रूम वाले कमरे में उनको जाना था। ये थोड़ी देर पहले ही आप लोग को बताया गया था। क्लियर है सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी का? तो बताएंगे जल्दी से सभी लोग यस लिख कर भेजेंगे। क्लियर है तो चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ।
25 नंबर क्वेश्चन, लंबी कतार देखकर वलील को किस पर गुस्सा आया? लंबी कतार को देखकर वलील को किस पर आया? डॉक्टर पर, मृत पति पर, बेटी पर या श्रीनिवास पर? जी 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी हमारे, जल्दी से जवाब देंगे। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन होना चाहिए बी, क्योंकि जब इतना लंबा कतार देखा जाए, इतना बड़ा लंबा कतार है, उसके बाद जब लंबा खत्म होगा तब मेरी बारी आएगी, वो भी टिकट कटाने के लिए जब मेरी बेटी को अथी कर दो। ये तो बहुत ही गलत बात था। तो इसका आंसर किस पर गुस्साया था? अपने मृत पति पर गुस्साया था। किसको? तो वलील अम्माल को। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करे? नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? ये नगर कहानी जो आप लोग को दिखाया गया है, कहानी ऊपर में दिखाया गया है, वो कौन सा भाषा में लिखी गई है? उड़िया में लिखा गया है, तमिल में लिखा गया है, गुजराती में लिखा गया है, कन्नड़ में लिखा गया है? सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी बताएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? जल्दी से सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी बताएंगे। इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए तमिल। इसका आंसर क्या होना चाहिए? तमिल में। क्या चीज में? तमिल में ना। 26 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? मेनिंजाइटिस का संबंध है। मेनिंजाइटिस का संबंध किसे? दर्द से, मोतियाबिंद से, कब्ज से या बुखार से? तो इसका आंसर होना चाहिए बुखार से। 27 नंबर क्वेश्चन तक सभी लोग को प्यारे प्यारे विद्यार्थी जो को क्लियर है? चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करे? पपाती पपाती डैश कहानी का पात्र है। पपाती डैश कहानी का पात्र है। पपाती डैश कहानी का पात्र है। ढहते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी या माँ? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, वो होगा नगर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, वो होगा नगर। क्लियर है सभी लोग का? क्लियर है? क्लियर है सभी लोग का? बिल्कुल क्लियर है। अब 29 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। बल गलती कितना टाइप किया है ये टाइपिस्ट। वलील अम्माल किस गांव से आई थी? गुंडालुप्त में, नाजागुंड में, थंजावुर में या मुन्ना डिप्टी? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी होगा, वो होगा मुन्ना डिप्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। 29 का डी होगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। 30 नंबर क्वेश्चन की अब बात करता हूँ। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एस रंगराज किस लेखक का पूरा नाम है? श्रीनिवास जी का, सातकोड़ी होता जी का, सुजाता जी का या ईश्वर पेटलीकर जी का? कौन से कवि हैं जिनका नाम एस रंगराजन है? एस रंगराजन पूरा नाम है। सभी लोग प्यारे प्यारे विद्यार्थी जवाब देंगे। 30 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? ठीक है, सभी से फटाफट से जल्दी से जवाब दीजिए। इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, क्योंकि यह चैप्टर है कौन सा? तो नगर। ये चैप्टर कौन सा है? नगर। और नगर चैप्टर के है ये सारा चीज। तो इसके लेखक कौन है? तो सुजाता। तो ये पूरा नाम जो होगा वो किनका होगा? सुजाता जी का। ये तो ऑफकोर्स की बात है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब 31 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। नगर कहानी के अनुवादक है, नगर कहानी के अनुवादक है, नगर कहानी का अनुवादक है सुजाता जी या के ए जमुना, श्रीनिवास जी, सातकोड़ी होता जी? जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। 31 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? जी हाँ प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, 31 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? जल्दी से सब आप जवाब देंगे। इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इसका जो आंसर होना चाहिए होना चाहिए के ए जमुना। नगर कहानी का अनुवादक कौन है? के ए जमुना। के जमुना। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब 32 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से सुजाता की रचना है, निम्न में से सुजाता की रचना है। करियल लान सेवब कप्पू या कनवुट टोलीर साले? ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी होना चाहिए, ए एवं बी
दोनों। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब 33 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 33 नंबर क्वेश्चन क्या करे है? कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? यानी नगर कहानी के कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? एम एम रंगराजन, एस रंगराजन, एल रंगराजन, एन रंगराजन। तो इनका जो पूरा नाम है वो एस रंगराजन है। क्या नाम है? एस रंगराजन। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्लियर है सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी का? बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तुलनात्मक व्याकरण किनकी रचना है? किसकी रचना है? तुलनात्मक व्याकरण किनकी रचना है? सात कोरी होता जी का, सुजाता जी का, कॉल्डवेल का या सावरदैया जी का? ए बी सी डी क्या होगा आंसर? सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी बताएंगे जल्दी से। 34 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। वो होना चाहिए कॉल्डवेल। क्या होना चाहिए? कॉल्डवेल। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है? बिल्कुल ठीक है। 35 नंबर अब क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहले दिन पपाती को क्या था? पहले दिन पपाती को क्या था? सर्दी था, जुकाम था, बुखार था या दर्द था? 35 नंबर क्वेश्चन जल्दी से सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। वो बुखार था। पहले दिन पपाती को क्या हुआ था? तो बुखार हो गया था। ठीक है? बिल्कुल ठीक होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन। पपाती किस पर लेटी हुई थी? पपाती किस पर लेटी हुई थी? चौकी पर, स्ट्रेचर पर, खटिया पर, पलंग पर? पपाती किस पर लेटी हुई थी? चौकी पर, स्ट्रेचर पर, खटिया पर, पलंग पर? 36 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, स्ट्रेचर पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, स्ट्रेचर पर। चलिए अब 37 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 37 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? वलील अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? शहर के, गांव के, पड़ोस के या मैसूर के? 37 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा जवाब? 37 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा होगा गांव के। क्या हो जाएगा? गांव के। 37 का बी हो जाएगा आंसर। ठीक है? 37 का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 37 का। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 38 का 38 का अंदर किसी को आन देखने जाने का नियम नहीं है, यह कौन बोला था? मेट्रन बोला था या मजिस्ट्रेट बोला था या परिचारिका बोला था या डॉक्टर बोला था? अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, कौन बोला था? तो ऐसा बात जो बोला था वो मेट्रन बोला था। कौन बोला था? तो मेट्रन। कौन बोला था? मेट्रन। यानी 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए होगा। बिल्कुल क्लियर है सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी का? बिल्कुल सभी लोग का सही जवाब रहा है, क्योंकि निशांत कुमार, प्रशांत कुमार, मोहन कुमार, अनीश कुमार, दिव्यांशु कुमार, सभी लोग का बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है? सही से पढ़िए आप लोग। बिल्कुल सही, सभी लोग का सही सही जवाब आ रहा है। ठीक है? बदमाशी कीजिएगा तो आप लोग का नंबर बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है? चलिए बिल्कुल सभी लोग का सही आ रहा है। चलिए आगे की ओर देखिए सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? ठीक है? फिर भी आप लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि आप लोग को कितना भी समझा देता हूँ फिर भी आप लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। ठीक है? इसीलिए बोलता हूँ अगर अच्छे नंबर से पास कीजिएगा तभी तो आपको भी गांव में किसी तरह की इज्जत मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, नाम होगा, आपके मम्मी पापा का रोशन होगा। कहीं पर जाएंगे तो कहेंगे आप सोनू के मम्मी है क्या? आप अनीश के मम्मी है? आप अनीश के पापा है? ऐसे पूछेंगे। क्या दादे के नाम लेकर तो सब दिन पूछे तुम ऐसा कुछ कर दिखाओ जो तुम्हारा नाम भी चलने लगे। क्योंकि जब भी कभी तुम जाते हो कहीं पर तो पूछा जाता है तुम्हारा नाम क्या है? तब फलना कुमार। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या था? चिलना कुमार। तो क्या तुम्हारे पिताजी के नाम से ही पुकारा जाएगा? कभी ऐसा भी कुछ करो कि तुम्हारे नाम से भी पुकारा जाए। ठीक है? ऐसा ही करना होगा। जैसे तुम लोग नहीं कर रहे हो इसीलिए कर रहे हैं। ज्यादा कुछ करिए, ज्यादा निरंतर प्रयास कीजिए और पढ़ाई पर लगे रहिए। ठीक है?
पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले गई थी? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या मदुरै? इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होना चाहिए। शुरू में ही बताए थे तो कौन से अस्पताल ले गई थी? मदुरै। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ तक सभी लोग का क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब 40 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ। किसने कहा? कौन डॉक्टर थे? कौन था जो बोला आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ? इस गर्ल को जल्दी से आप लोग एडमिट कीजिए। कौन बोला था? छोटे डॉक्टर बोला था, बड़े डॉक्टर बोला था, या प्रशिक्षु डॉक्टर या नर्स बोला था? ऐसा बात जो बोला था वो बड़े डॉक्टर बोले, क्योंकि बड़े डॉक्टर को मेनिंजाइटिस रोग के बारे में पूरे तरीका से, संपूर्ण तरीका से मालूम था, और उनको इसी केस के यानी इसी पेशेंट की जरूरत थी जिससे कि उनको और कुछ ज्ञान मिल सके, प्रैक्टिकली हो पाए। इसीलिए बड़े डॉक्टर ने कहा इसे जल्दी से एडमिट कीजिए। न स्ट्रेचर नहीं था तो स्ट्रेचर तुरंत लाया गया खाली करके, व्यवस्था करके। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब आप लोग बताएंगे पहले जल्दी से 40 क्वेश्चन में आप लोग का कितना नंबर आया? 40 में 40 किनका सही हुआ है? जल्दी से यस लिखेंगे, फटाफट से आग लगा के भेजेंगे। सभी लोग आग, बिल्कुल आग लगा देंगे, सारे क्वेश्चन को आग लगा देंगे। ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में पेपर लेना है सलाई बार देना है, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दौड़ा देंगे एकदम। जैसे क्वेश्चन को सूंघते हैं और जवाब देते हैं, ऐसे सूंघना है, बस जवाब देना है फटाफट से। सभी लोग कमेंट बॉक्स में क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। मोहन कुमार, प्रशांत कुमार का, सभी लोग का सही जवाब आ रहा है। ठीक है, बदमाशी नहीं करेंगे आप लोग, मन तन से पढ़िए। आप लोग का बिल्कुल 450 प्लस जाएगा। ठीक है, आप लोग को हम कह दे 230 नंबर ये एकदम आपके कब्जे में रहेगी हमेशा। ऑब्जेक्टिव की इस तरीका से तैयारी की जा रही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, दिव्या बदमाशी नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? सिर दर्द के कारण, तेज बुखार के कारण, चोट लगने के कारण, या पेट दर्द होने के कारण, यानी पेट में दर्द के कारण पपाती क्यों बेहोश हो गई थी? सॉरी सॉरी, पपाती क्यों बेहोश हो गई थी? फटाफट से सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जवाब देंगे। ABCD आप लोग के पास बिल्कुल दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। 41 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। 41 का जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होना चाहिए। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तेज बुखार के कारण, चोट लगने के कारण, पेट में दर्द के कारण। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर सभी लोग का? बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब 42 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। पपाती को कितने डॉक्टर घेरे हुए थे? पपाती को कितने डॉक्टर घेरे हुए थे? 6 डॉक्टर, 9 डॉक्टर, 7 डॉक्टर, 5 डॉक्टर? पपाती को कितने डॉक्टर घेरे हुए थे? 6 डॉक्टर, 9 डॉक्टर, 7 डॉक्टर, 5 डॉक्टर? सभी लोग बताएंगे जल्दी से 42 नंबर क्वेश्चन का जवाब। 42 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, 6। पपाती को कितने डॉक्टर घेरे हुए थे? 6 डॉक्टर। क्लियर है सभी लोग का? बिल्कुल क्लियर है। 42 के बाद अब 43 की बात कर रहा हूँ। 43 नंबर, वलील अम्माल को कितने नंबर कमरा में जाना था? वलील अम्माल को कितने नंबर कमरा में जाना था? 60 नंबर, 48 नंबर, 46 नंबर, 50 नंबर? जल्दी से सभी फटाफट जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। बताएंगे इसका जो आंसर होगा। ये कई बार इस क्वेश्चन का मैं जवाब दे चुका हूं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, वो होगा 48 नंबर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब 44 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। वलील अम्माल के चीट पर किसका दस्तखत नहीं था? वलील अम्माल को जो चीट पुर्जा था, यानी जो उनका जो पेशेंट का जो नंबर होता है, वो किसका दस्तखत उसमें नहीं था? तब माँ का नहीं था, डॉक्टर का नहीं था, कंपाउंडर का नहीं था, या सचिव का नहीं था? 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी होना चाहिए। वो होना चाहिए डॉक्टर का। किनका दस्तक नहीं था, यानी सिग्नेचर नहीं था? डॉक्टर जी का सिग्नेचर नहीं था, इसीलिए
बिहार से बानी तो बिहार से ऑब्जेक्टिव छोड़ दे, ऑब्जेक्टिव छोड़ दे। एक पूरा पीडीएफ बिल्कुल फ्री में कहाँ मिली आप रउआ लोग के, बिल्कुल फ्री में मिली कहीं ना, ये हमारे चैनलवा पर मिली। तो कौन चैनल पर हो तो बिल्कुल आप लोग को बतानी वो हमारा व्हाट्सअप चैनल के और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर ली। ज़्यादातर चांस मिलता टेलीग्राम पर और व्हाट्सअप पर, कभी कभी व्हाट्सअप पर देता नहीं लेकिन ज़्यादा टेलीग्राम पर देता नहीं। ठीक बा, बिल्कुल ठीक हुई। अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते बानी तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर दी, फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हो। और आप लोग के लिए प्यारा से एक थैंक यू पेश करता हूँ। फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी लोग जल्दी से इस वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कर दिए, क्योंकि आप लोग की यही मेहनताना ही मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, फटाफट से लाइक कर दीजिए। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय, गुड बाय, राधे राधे। थैंक यू सो मच।